नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रयागराज दंगे की मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर को जमींदोज कर दिया गया है। उसका काम जारी है। पिछले 2.5 घंटे से जावेद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है और भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले 2 बुलडोजर के जरिए ये काम किया जा रहा था, लेकिन काम की जो रफ्तार थी वो धीमी थी और अब तीसरा बुलडोजर जब से इस काम में जुटा है तब से तेजी के साथ अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जावेद के घर को गिराया जा रहा है, उसके हर एक एंगल को आप इस तस्वीरों से समझ सकते हैं। जावेद के घर के आसपास के इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि किसी प्रकार से अशांति ना हो। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, बुलडोजर कितने अंदर तक घुस चुका है घर के और घर को ढाया जा रहा है, घर को जमींदोज किया जा रहा है। पहले 2 बुलडोजर इस काम में लगे हुए थे, लेकिन जब से तीसरे बुलडोजर की एंट्री हुई है, जब से तीसरा बड़ा बुलडोजर पहुंचा है, तब से ये काम तेजी से हो रहा है। तेजी के साथ अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि मोहम्मद जावेद, जिस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है प्रयागराज में, उसका घर अवैध था, यानी बिना नक्शा पास कराए प्रयागराज विकास प्राधिकरण से ये घर बनवाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया और अब बुलडोजर के जरिए इसे गिराया जा रहा है। घर को गिराने की कार्रवाई शुरू की। नगर निगम प्रयागराज की ये बड़ी सी जेसीबी, जिसे पॉकलैंड मशीन कहा जा रहा है, वो गिराने की कार्रवाई कर रही है। शुरुआत 2 हैमर के साथ बुलडोजर से हुई थी, लेकिन अब जेसीबी, ये पॉकलैंड मशीन है, वो पहुंची है और कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई की शुरुआत भर है। प्रशासन में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि एक लंबी सूची बनाई गई है और जिसका अवैध कब्जा या अवैध निर्माण है उसका मकान गिराया जाएगा। मास्टरमाइंड का घर गिराया जाना शुरुआत भर है। इस मामले में कईयों की गिरफ्तारी हुई है और एक लंबी सूची प्रयागराज विकास प्राधिकरण को भेजी गई है, जिनकी जमीनों की पैमाइश हो रही है। यानी कानून का ये पंजा आगे भी इसी तरह काम करता रहेगा। कैमरामैन चंद्रभान के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, प्रयागराज। तो तस्वीरें आप देखिए, पहले 2 बुलडोजर थे, फिर एक पॉकलैंड मशीन मंगाई गई और जावेद के घर को अब जमींदोज किया जा रहा है। दरअसल मोहम्मद जावेद वही शख्स है जिसे पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया। जुमे के दिन भड़की नमाज के बाद भड़के हिंसा के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया और ये प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से बताया गया कि ये वही मोहम्मद जावेद है जिसने हिंसा की साजिश प्रयागराज में रची थी। उसकी प्रॉपर्टी की जांच चल रही थी और उसके घर को अवैध पाया गया, उस पर अब बुलडोजर चला है। तो सहयोगी पवन लगातार मौके पर मौजूद हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उनको संभालने के लिए पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी उसी बड़ी संख्या में तैनात किया गया। नतीजा ये है कि अब नगर निगम के कर्मचारियों और पीएसी के इन जवानों के अलावा कोई भी स्थानीय लोग आपको नजर नहीं आएंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर गली में इसी तरह के से पीएसी तैनात है और जबरदस्त यहां किले में तब्दील कर दिया गया है। और जब ये कार्रवाई चल रही है तो पुलिस की इतनी मौजूदगी थी कि बाकी किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि कोई यहां आकर विरोध करे। शुरुआत में 3 महिलाएं जरूर पहुंची थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ विरोध करती, पुलिस की मौजूदगी को देकर उन्होंने भी यहां से जाना मुनासिब समझा। तो ये देखिए, लगातार आप तस्वीरें देखिए, आगे के हिस्से को ढाया जा रहा है तो घर के पिछले हिस्से को भी ढाने का काम किया जा रहा है। ये बड़ा आलीशान मकान बना रखा था आरोपी जावेद ने। प्रशासन की नजर जब इस पर पड़ी तो ये अवैध पाया गया। बिना नक्शा पास किए ये मकान बनाया गया था, जिसे अब ध्वस्त किया जा रहा है। ये मुख्य आरोपी का घर है जिसे तोड़ दिया गया है। बड़ा बुलडोजर है और शायद धूल इतनी ज्यादा है कि आप ना देख पा रहे हों कि क्या कार्रवाई है, लेकिन जब ये धूल हटेगी तो आपको इस भवन की जर्जर हालत दिखाई देगी, क्योंकि एक्सकेवेटर आने के बाद बहुत ही तेज गति से ये कार्रवाई कर रही है। क्योंकि पहले जो थंब हैमर स्टाइल एक्सकेवेटर या बुलडोजर कहीं काम कर रहा था, उसकी गति काफी कम थी, लेकिन अब यहाँ
बड़ा पंजा। कहा जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। फिलहाल जेसीबी उत्तर प्रदेश में कानून का हाथ है और हर वो उपद्रवी जो हिंसा करता है, बलवा करता है, पथराव करता है, यूपी सरकार का कहना है कि उस तक कानून का हाथ जरूर पहुंचेगा। और आज नए उत्तर प्रदेश में कानून का हाथ मतलब जेसीबी मशीन। नीचे से एक प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी हैं जो आदेश दे रहे हैं कि क्या गिराना है और क्या नहीं, या कैसे गिराना है, क्योंकि इस बिल्डिंग के पूरा भरभरा कर नीचे गिरने की भी संभावना है। इसलिए अब ड्राइवर रुका है और आगे का हिस्सा तोड़ने के लिए फिलहाल मना किया गया है और ड्राइवर जेसीबी का नीचे उतरकर आ गया है। अब अगले आदेश क्या? ये मुख्य आरोपी का घर है जिसे तोड़ दिया गया है, बड़ा बुलडोजर है। तो देखिए, ये जमीन पर पड़ा हुआ मलबा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण का ये जो बुलडोजर है ये अब इस आरोपी के घर पर चल रहा है और जमींदोज किया जा रहा है। एक एक करके जो अवैध निर्माण किया गया था उसे ढाया जा रहा है, उसे जमींदोज किया जा रहा है। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में इस कार्रवाई के बाद सीधा संदेश शासन प्रशासन की तरफ से है कि अगर कोई देश के माहौल को, प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिसके घर पर ये कार्रवाई हो रही है उसका नाम है मोहम्मद जावेद, जो कि मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है प्रयागराज में भड़की हिंसा का। उसे पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, उससे पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन उसकी संपत्ति पर भी प्रशासन की नजर है। हालांकि ये जरूर प्रशासन की तरफ से बताया गया कि पहले ही इस कार्रवाई को किया गया था, पहले से ही नोटिस चस्पा किया गया था और इस घर को अवैध बताया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से, और इसीलिए ये जो कार्रवाई है वो हो रही है। और सहारनपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सहारनपुर पुलिस ने जुमे की नमाज के बाद हिंसा को डिकोड कर लिया है। जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने के लिए जिस प्रिंटिंग प्रेस में भड़काऊ पोस्टर छपे थे उसके मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का नाम शमशेर है, जिसके प्रेस से सलमान और वसीम ने हिंसा भड़काने के लिए भड़काऊ पोस्टर छपवाए थे। सलमान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, अब उसका साथी वसीम भी पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए प्रिंटिंग प्रेस के मालिक शमशेर का कहना है कि मुजम्मिल के कहने पर पर्चे उसके पार्टनर शहजाद ने छापे थे। सहारनपुर पुलिस अब शमशेर के पार्टनर शहजाद की तलाश में भी छापेमारी कर रही है। तो एक एक करके सहारनपुर के हिंसा के जितने भी चेहरे हैं, जितने भी आरोपी हैं, वो अब सामने आ रहे हैं। उन्हें अब पुलिस पकड़ रही है, उन पर अब शिकंजा कस रही है। पहले सलमान को शिकंजे में लिया गया, वही सलमान जिसके हाथ में पोस्टर थे और वो पोस्टर्स के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहा था। ये वो शख्स है जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है और इसी के हाथ में आपको देखिए पोस्टर नजर आ रहे होंगे और ये पोस्टर लेकर सड़क से गुजरता है। बीच सड़क पर पोस्टर को नीचे जमीन पर फेंककर पैर से घिसता हुआ नजर आता है। अब वीडियो में आप आगे देखेंगे और उसके ऐसा करने पर उसके साथी भी आते हैं और ऐसा ही करने लगते हैं। इसी पर आरोप है कि इसके भड़काने पर ही दंगा भड़का सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद। आप देखिए, पहले अकेला होता है, फिर बाइक पर आ रहे दो शख्स भी रुकते हैं और वो भी इन पोस्टर्स को पैरों से घिसते हुए नजर आते हैं। इस पर शिकंजा कस लिया गया है, इसे भी पकड़ लिया गया है। इसके अलावा मुजम्मिल नाम के भी एक आरोपी को पकड़ा गया है, जो कि वीडियो में भड़काता हुआ नजर आ रहा था। मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। तुम्हें कर दिया ना, ध्यान रखो, मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। तो ये वो मुजम्मिल है जिस पर भी अब पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया है, जिसको पकड़ लिया गया है, लेकिन इस पर दंगा भड़काने का आरोप आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे एक विशेष वर्ग को भड़काने की कोशिश की जा रही है और इसी के बाद ये दंगा भड़का, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि जुमे की नमाज के दिन सहारनपुर में भी देखा था कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जमकर नारेबाजी की गई थी और हिंसा भड़काने की कोशिश हुई थी। सहारनपुर पुलिस ने जुम्मे के दिन हुई हिंसा के मामले को डिकोड कर दिया है। इस मामले में सहारनपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मुजम्मिल, सलमान, वसीम और शमशेर है। अब सिलसिलेवार इन चारों आरोपियों की भूमिका के बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल
मुजम्मिल सहारनपुर के एक मदरसे का छात्र है। उस पर आरोप है कि वो मदरसे में पढ़ने वाले नाबालिग छात्रों को इकट्ठा करके जामा मस्जिद के पास पहुंचा और वहां पर भड़काऊ बयानबाजी करने लगा। उसके बाद सलमान और वसीम के बारे में आपको बता दें, ये दोनों दोस्त हैं और इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने पर्चे छपवाए सहारनपुर की एक प्रिंटिंग प्रेस में और 50 पर्चे छपवाए, जिनकी एवज में 550 रुपए जो है वो प्रिंटिंग प्रेस वाले को दिए। इसके बाद जो चौथा आरोपी है वो है शमशेर, जो उस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है। इस पर आरोप है कि इसकी प्रिंटिंग प्रेस में ये पर्चे छापे गए। हालांकि पुलिस की पूछताछ में शमशेर ने ये खुलासा किया है कि उसके पार्टनर ने ये पर्चे छापे थे। फिलहाल सहारनपुर पुलिस अब शमशेर के पार्टनर की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। अब इन चारों की गिरफ्तारी से जो सहारनपुर में जुम्मे के दिन हुई हिंसा थी उसको डिकोड कर लिया गया है। और इंडिया टीवी के पास सलमान का वीडियो भी मौजूद है, जिसमें वो जुमे की नमाज से पहले सहारनपुर में भड़काऊ पोस्टर लगाता नजर आ रहा है। आपको बता दें, मरून कुर्ते में दिख रहा ये सलमान है, जो नमाज से पहले शहर में घूम घूम कर पोस्टर लगा रहा था। इसने कई जगह पोस्टर को सड़क पर भी बिछाया था। सलमान ने प्रिंटिंग प्रेस में 50 के करीब पर्चे छपवाए थे। सलमान ने इन्हीं पर्चों के जरिए लोगों को हिंसा के लिए भड़काया था। फिलहाल सलमान को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।